सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। आइए हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे और उसकी स्तुति को करेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे। आइए हम इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना को शुरू करें, हम उसके वचनों को सुने, उसके आराधना में स्तुति में गीत को गाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को सुने, हमें बुद्धि दे, हमें सामर्थ्य दे और हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी मर्ज़ी के अनुसार करने पाएँ ताकि हमारे जीवन से उसको धन्यवाद मिल सके। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आप हमसे प्रेम करते हैं और अपने प्रेम को सदैव हम पे बना के रखते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आपने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है खुदावन। बीते दिनों आपने हमें संभाला है, आगे भी खुदावन आप संभालें और खुदावन होने दे कि परमेश्वर हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी इच्छा के अनुसार करने पाएँ और जैसा आप चाहते हैं वैसे आपकी महिमा करें ताकि आपसे हम आशीषें प्राप्त करें और खुदावन हम खुदावन आपकी महिमा करने पाएँ। खुदावन आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय खुदावन हर एक उस जन के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। आप हर एक को खुदावन संभालें, बुद्धि दें, सामर्थ्य दें ताकि खुदावन हम सब के खुदावन उन प्रार्थनाओं से आपको महिमा मिले। आपको खुदावन जब हम स्तुति में गीत गाते हैं उससे खुदावन आपको महिमा मिले और खुदावन हमारे जीवन से भी आपको महिमा मिले और उस वचन को भी खुदावन आप समझने के लिए बुद्धि सामर्थ्य दें ताकि जब वो वचन खुदावन हम पढ़ते हैं उसको समझने पाएँ और जैसा आप चाहते हैं वैसे आपकी मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरा करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए। आगे की आराधना प्रार्थना आपके हाथों में सौंप देते हैं और ये सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। आइए हम इससे पहले कि हम आगे उसके वचन को समझें, उसको जानें, उसको पहचानें, उसके वचन को पढ़ें, हम परमेश्वर की स्तुति में एक गीत गाएंगे और जो है उस गीत के बोल हैं, प्रभु यहोवा मुझ में है। आपको भी अगर ये गीत आता है तो आप भी जो है हमारे साथ इस गीत को गा सकते हैं ताकि हमारी इस आराधना से, इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर जो है हमें आशीष और बरकत देने। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे, प्रभु यहोवा मुझ में है। और आपको भी अगर ये गीत आता है तो आप भी जो है हमारे साथ इस गीत को गा सकते हैं ताकि परमेश्वर को हमसे महिमा मिले और हम जो है परमेश्वर से आशीषें पाने वाले हो सकें, वो हमें परमेश्वर आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रभु की स्तुति में इस गीत को गाते हैं। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, बिनती से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है। उसका मेरे अंदर ना रहस्य है, रहस्य है। बिनती से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है। उसका मेरे अंदर रहना रहस्य है, रहस्य है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। प्रभु यहोवा मुझ में है,
आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है, प्रभु यहोवा मुझ में है। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, अपने धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, अपने धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है, प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है, प्रभु यहोवा मुझ में है। मेरा प्रभु जी आ रहा संतों को ले जाने को, अपने राज में हमें बिठाकर शिरोमणि बनाने को। मेरा प्रभु जी आ रहा संतों को ले जाने को, अपने राज में हमें बिठाकर संतों को ले जाने को, प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है, प्रभु यहोवा मुझ में है, प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है, प्रभु यहोवा मुझ में है। प्रभु का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। सच में जो है प्रभु यहोवा हर एक उस विश्वासी में है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और सच में जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन, ये गीत हमें बता रहा है कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर का आग जो है घेरे रहती है, और अगर कोई उसको छूता है तो उसकी पुतली को छूता है। अगर प्रभु यीशु मसीह आँख है तो हम उसकी पुतली हैं। तो अगर हमें कोई छूता है, हमें कोई परेशान करता है, तंग करता है, तो वो जो है परमेश्वर उसको देखता है। और इसमें लिखा है कि प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। सच में जो है प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी आग से घेरे रहता है, और हमें जो है छूने वाले जो है, प्रभु ये कह रहा है कि हमें जो है छूने वाले प्रभु की जो है पुतली को छूते हैं, क्योंकि हम प्रभु की, अगर प्रभु आँख है तो हम उसकी पुतली हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो हमें हिम्मत देता है, जो हमें ताकत देता है। और आज का वचन भी जो है हम इसी के ऊपर सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने उन विश्वासियों को, अपने उन सेवकों को क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है कि हमें जो है क्या करना चाहिए। हमें जो है आजकल हम देख रहे होंगे कि कितना जो है मसीहों का विरोध हो रहा है। हम देख सकते हैं कि मसीहों को सताया जा रहा है, और जो है बहुत सारे सेवकों को जो है मारा जा रहा है, बहुत सारे विश्वासी लोगों को भी तंग किया जा रहा है। और आज का वचन हम इस वचन में से सीखेंगे, हम निकाल लेंगे नए नियम में से मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय, उसकी जो है 16 वचन से पढ़ेंगे, उसकी 31वें वचन तक। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय उसके 16 वचन से उसका 31वें वचन तक हम पढ़ेंगे। आइए हम प्रभु के वचन में से निकालें बाइबल में से। आप भी जो है हमारे साथ जो है बाइबल में से निकाल सकते हैं। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी जो है 16 वचन से उसका 31वें वचन तक हम पढ़ेंगे, ताकि आप भी निकाल लेंगे तो आपको जो है अच्छे से वो समझ में आने पाएगा कि प्रभु परमेश्वर हमें वचन में क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। आइए हम पढ़ें 16 वचन से। इसकी हेडिंग है ऊपर लिखी हुई, आने वाला संकट। आज जो संकट चल रहा है, जो परेशानी चल रही है, मसीहों को जो है सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके भवनों में घुस के, परमेश्वर के भवनों में, चर्चों में घुस के जो है उनके लोगों को जो है सताया जा रहा है, पास्टरों को जो है तंग किया जा रहा है। और जो है हम देखेंगे आज के वचन को, हम पढ़ेंगे 16 वचन से। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ,
इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह जो है आज के वचन में हमें बता रहा है कि मैं जो हूँ तुम्हें भेज रहा हूँ, भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा चरवाहा है, हम जो है उसकी भेड़ें हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासी से, हर एक सेवक से कह रहा है कि तुम जो भेड़े हो और मैं तुम्हें भेड़ियों के समान सामने भेज रहा हूँ। और जो है भेड़िए, हमने देखा होगा भेड़िए जो है शिकार करते हैं और जो है भेड़ों को जो है मार देते हैं। और जो है प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है हमें कि मैं भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। तो हमें जो है सांपों के समान जो है चालाक बनना है, बुद्धिमान बनना है और कबूतरों के समान जो है भोले बनना है। परमेश्वर का वचन हमें प्रभु यीशु मसीह यही आज बता रहा है। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बता रहा है कि परंतु लोगों से हमें क्या रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तब वे तुम्हें पकड़वाएंगे। तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वे उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। तो इसमें जो है प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा है कि हमें जो है जैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था, प्रभु यीशु मसीह को भी जो है सताया गया था, उसको कोड़े लगाए गए थे, उसको महासभाओं में जो है पेश किया गया था। और सारी चीज़ें जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई थी वो हर एक उस सेवक के साथ, हर एक उस विश्वासी के साथ होंगी, जिनका जो है प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि आने वाले संकट से जो है हमें क्या रहना है, सावधान रहना है। और जो है ये चीज़ें जो है हर एक विश्वासी के साथ होगी, हर एक सेवक के साथ होगी। और जो आजकल भी चल रही हैं, हम देख सकते हैं कि हमें कैसे मसीह लोगों को सताया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनके चर्चों में जाके जो है उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और पास्टरों को भी मारा जा रहा है। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ये बात जो है पहले से ही जो है वचन में बता दी थी। मैंने 10वें अध्याय में जो हमने पढ़ा है उसकी 16वें वचन से, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने पहले से हमें बता दिया था कि ये सब तो होने वाला है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो इसमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा है कि हमें जो है पहले से नहीं सोचना। अगर हमें सताया जाएगा, हमें जो महासभाओं में जो है ले जाया जाएगा, तो हम पहले से नहीं सोच के बैठे कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हमें इस वचन में ये प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि हमें जो है हमारा पिता जो है स्वर्गीय परमेश्वर जो है हमें आत्मा में होकर हमें बता देगा कि हमें उस समय क्या बोलना है। और जो है किसी वचन में भाई भाई को और पिता पुत्र को और घात के लिए सौंपेंगे, यानी कि भाई भाई जो है एक दूसरे का दुश्मन हो जाएगा, पिता पुत्र का हो जाएगा, पुत्र पिता का हो जाएगा, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। ये अंत के दिनों की बातें हैं जो हम सीख रहे हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है और ऐसा होगा। और 22वें वचन में मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मेरे नाम के लिए बहुत सारे लोग जो है तुमसे बैर रखेंगे। और हम देख सकते हैं कि मसीह लोगों के लिए कितना विरोध लोग करते हैं मसीह लोगों के। अगर कोई सुन ले कि ये मसीह है, ये विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला है, तो वो उसके विरोधी हो जाते हैं। आस पड़ोस वाले सारे लोग जो हैं उस विरोध में खड़े हो जाते हैं। जो वचन में लिखा है वो ही जो है मसीह लोगों के साथ होता है, उनके सेवकों के साथ होता है। प्रभु यीशु मसीह के सेवकों के साथ यही सब होता है, उसके विश्वासियों के साथ भी यही सब होता है।
तो हम देख सकते हैं कि ये वचन जो है कितने वर्षों पहले जो है लिखा गया था, लेकिन जो है हम वचन को जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये वचन हमारे लिए अभी के लिए लिखा गया है। और जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ही हम देख रहे हैं कि मसीहों के साथ हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं मसीहों को सता रहे हैं, हम देख सकते हैं। हम विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो हमारे आस पड़ोस वाले हमारे विरोध में जो है रहते हैं और हमें जो है नापसंद करते हैं, पसंद नहीं करते हैं मसीहों को जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं। जैसा वचन में लिखा है वैसे ही जो है मसीह लोगों के साथ हो रहा है। तो हम देख सकते हैं मसीह का वचन जो है जिंदा वचन है, जो लिखा जाता है वैसा ही जो है हो जाता है, वैसा ही हो रहा है। हम आगे वचन को पढ़ेंगे 23वें वचन को, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है कि जो है अगर जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमें ये बता रहा है मसीहों को जब सताया जाए तो हमें जो है मसीहों को जो है वचन ये हमें बता रहा है कि हमें जो है उन विरोधियों के जैसा जो है व्यवहार उनके साथ नहीं करना है। और परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि हमें वैसा नहीं करना, हमें जो है दूसरी जगह चले जाना। अगर हमें कहीं पे तंग किया जा रहा है तो हम दूसरी जगह चले जाएं। और हमें जो है वचन में लिखा है कि हमें उसकी जो है प्रचार का काम करना है, उसके काम करने हैं। और हम जो है पूरे इज़राइल में जो है नहीं पहुंचेंगे कि उसका आना हो जाएगा। यानी कि पूरे इज़राइल का मतलब अब ये नहीं है कि इज़राइल देश का हम बोल रहे हैं। हम कह सकते हैं पूरी जो है दुनिया में प्रचार अगर हम कर रहे हैं, कहीं पे भी हम प्रचार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, हमारा प्रचार अभी पूरा हो भी नहीं पाएगा कि वो परमेश्वर का पुत्र जो है ये वापस आ जाएगा। और वचन में लिखा हुआ है मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यानी कि दूसरा आगमन जब प्रभु यीशु मसीह का होगा वो जो है न्याय के लिए आएगा और जो हमें सताएंगे उनके साथ जो है परमेश्वर उनका न्याय करेगा। और अगर हम अनंत जीवन आखिरी तक जो है प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बने रहेंगे, हम जो है उसके ऊपर विश्वास करते हुए पाए जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमें जो है अनंत जीवन देगा। हम आगे सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है 24वें वचन में, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। यानी कि हम वचन को अगर पढ़ें तो वचन में हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को भी जो है लोगों ने जो है शैतान कहा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला, ये तो शैतान की जो है सहायता से जो है ये दुष्ट आत्माएं निकालता है। तो जो अब प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पिता है, जो हमारा जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जब उसको ही जो है कितना सताया गया, कितना उसको परेशान किया गया, उसको शैतान तक बोल दिया गया, तो यूँ हम जब उसके सेवा के तो हमें क्यों नहीं सताया जाएगा, क्यों नहीं परेशान किया जाएगा, क्यों नहीं हमें बुरा बोला जाएगा। वचन हमें आज यही बता रहा है कि जब गुरु को जो है सताया गया है तो उसके शिष्यों को, उसके सेवकों को क्यों नहीं सताया जाएगा, क्यों नहीं परेशान किया जाएगा। क्या बता रहे हैं इसमें 25वें वचन के भी पढ़ने, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। यानी कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के घर वाले हैं, क्योंकि हम उसके विश्वासी हैं, उसके सेवक हैं, उसके विश्वासी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है कि जब घर के स्वामी को जो है उन्होंने जो है शैतान कहा तो जो है बाकी उसके घर वाले जो सदस्य हैं, यानी कि हम लोग जो विश्वासी हैं, उसके सेवक हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो हमें क्या कुछ ना कहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आज के वचन में हमें ये बता रहा है कि हमें जो है आने वाले संकट से जो है
सावधान रहना है। जो मसीह के लिए, मसीह लोगों के साथ हो रहा है, जो उसके विश्वासियों के साथ हो रहा है, वो तो बहुत पहले से प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र वचन में बता दिया था, कह दिया था। जो आजकल हम देख रहे हैं कितना विरोध हो रहा है, कितने चर्चों में घुस के जो है मसीहों को सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जो है मारा जा रहा है, उनके प्रभु के सेवकों को, पास्टरों को जो है मारा जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। वो सब चीज़ें जो है पवित्र वचन में पहले से लिखी जा चुकी थी और वो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बोल दी थी, जो हम मत्ती के इंजील में पढ़ रहे हैं। मत्ती की इंजील उसके 10वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, उसके 26वें वचन से, कि वो जो चीज़ें थी वो पहले से जो हैं लिखी हुई थी वचन में। और फिर हम इसके 26वें वचन से पढ़ेंगे। इसके 26वें वचन में ऊपर इसकी हेडिंग है, किससे डरें, यानी कि किससे डरें। तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें बता रहा है हम किससे डरें। हमें जो है उन लोगों से नहीं डरना जो हमारा नुकसान कर रहे हैं, जो हमें मार रहे हैं, हमें जो है परेशान कर रहे हैं मसीहों को, उनसे हमें नहीं डरना। हमें किससे डरना है? परमेश्वर का वचन बता रहा है 26वें वचन में, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि कुछ उनसे मत डरना, इसलिए मनुष्य से हमें नहीं डरना, अपने सताने वालों से नहीं डरना, जो हमें परेशान कर रहे हैं उनसे नहीं डरना। परंतु क्या करना है? क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या है? सब खुले हुए हैं। सबको प्रभु यीशु मसीह जानता है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे अपने जीवन को जी रहा है। तो आज वचन ये बता रहा है कि कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ ढका हुआ नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। तो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामने खुला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई ढका हुआ चीज़ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हर एक को जानता है, परमेश्वर हर एक को जानता है। 27वें वचन में लिखा है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो मैं तुम्हें अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है अपने आत्मा के द्वारा जो है अपने सेवकों को, अपने विश्वासियों को बताता रहता है कि उनको कैसे जो है उसके कामों को करना है, कैसे उसको प्रचार करना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो अंधियारे में कहूँ वो तुम उजियाले में कहो, यानी कि परमेश्वर की तरफ से जो अगुवाई हमें मिले, सेवकों को मिले, उसके विश्वासियों को मिले, उन्हें हमें उजियाले में कहना है। ऐसा नहीं है कि हमें जो है लोगों से डर जाना है कि परमेश्वर ने हमें ये काम दिया, ये बात बताई है और हम किसी को ना बताएं। परमेश्वर का वचन कह रहा है अंधियारे में कहूँ उसको तुम उजियाले में कहो, और जो है उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो कई बार होता है परमेश्वर अपनी आवाज़ हमें जो है कान में हमें सुनाई देती है, परमेश्वर की आवाज़, उसकी वचन हमें सुनाई देते हैं, और परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें उसको लोगों को बताना है। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो चीज़ें तुम कानों कान सुनो उसे तुम्हें छतों पे जाके प्रचार करना। हमें जो है उसके सेवा कार्य को छोड़ना नहीं है, उससे पीछे नहीं हटना, किसी से डरना नहीं है। परमेश्वर का आज का वचन हमें ये बता रहा है कि हमें जो है परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनना है जो हम परमेश्वर हमें रातों में जो है हमारे जो है कानों में आती है। हमें परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना है, उनको जो है जो अंधियारे में वो हमें कह रहा है वो उसको हमें उजियाले में कहना है। जो कानों कान हमें सुननी है उनका प्रचार हमें छतों पे जाके करना है। मतलब रुकना नहीं है, उसकी सेवा से, उसके कामों से हमें रुकना नहीं है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। जो शरीर को घात कर सकते हैं, शरीर को कौन है? मनुष्य ही घात कर सकता है। और जो है हमें परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें उससे नहीं डरना, मनुष्यों से नहीं डरना, परंतु हमें परमेश्वर से डरना है। क्यों डरना है परमेश्वर से? पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। पर उसी से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में जो है नष्ट कर सकता है। और वो कौन है जो नरक में हमें नष्ट कर सकता है?
वो है परमेश्वर। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है हमें जो है मनुष्य से नहीं डरना, हमें जो है परमेश्वर से डरना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें जो है हमारे शरीर को भी ख़त्म कर सकता है, हमारी आत्मा को भी नष्ट कर सकता है नरक में। इसलिए हमें परमेश्वर से डरना है। और परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है 29वें वचन में, क्या पैसों में 2 गौरैया नहीं बिकती। परमेश्वर कह रहा है कि क्या पैसों में गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तो यहाँ पे क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा है कि क्या जो है पैसों में 2 गौरैया नहीं बिकती। परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है 29वें वचन में कि क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती। परमेश्वर जो है एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पैसों में गौरैया नहीं बिकती। और जो है बी पार्ट में, तो भी तुम्हारा पिता यानी कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। यानी कि परमेश्वर की मर्ज़ी के बिना एक गौरई जो होती हैं वो जो है ज़मीन पे नहीं गिर सकती जब तक परमेश्वर की मर्ज़ी ना हो। तो फिर जो है परमेश्वर जब एक गौरैया की जो है इतनी रखवाली करता है, उसकी देख रेख करता है कि वो जो है परमेश्वर की मर्ज़ी के बिना ज़मीन पे नहीं गिरती, आकाश में रहती है। 30वें वचन में, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। कितनी बड़ी बात है वचन में लिखी कि हमारे जो है सिर के बाल तक जो है गिने हुए हैं। हमारे सर पे कितने बाल हैं, कोई गिन सकता है हमारे अपने सर के बाल के हमारे सर पे कितने बाल जो हैं उगे हुए हैं? हम नहीं गिन सकते क्योंकि वो अनगिनत हैं, वो हम नहीं गिन सकते। हमारे सरों पे कितने बाल हैं, वो बाल तक जो है परमेश्वर ने गिने हुए हैं। परमेश्वर को वो बाल तक पता है हमारे सरों में कितने बाल हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब हमारी जो है परमेश्वर जो है एक गौरैये को जो है इतनी रखवाली करता है कि बिना परमेश्वर की मर्ज़ी के वो ज़मीन पे नहीं गिर सकती है, वैसे ही जो है मनुष्य की रखवाली वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर ने अपने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, आदम हव्वा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है और जीवन का श्वास भी फूका है। तो इसमें क्या लिखा है कि इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जब वो गौरैयों की जो है देख रेख करता है, उनकी रखवाली करता है, उनका जो है ख्याल रखता है, तो वो जो है अपनी रचना का ख्याल क्यों नहीं रखेगा, हमारा ख्याल क्यों नहीं रखेगा, अपने चुने हुए लोगों का, अपने विश्वासियों का, अपने सेवकों का ख्याल क्यों नहीं रखेगा? उनसे गौरैयों से बढ़कर जो है उसके विश्वासियों की, उसकी सेवकों की कीमत जो है परमेश्वर की नज़र में है। आज वचन में लिखा है, अगर हम 32 और 33वें वचन को भी पढ़ लें, यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। 32वें वचन के ऊपर लिखा है यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। और जो है हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लोग हमें सताएंगे, परेशान करेंगे, विश्वासियों को, ख़ास तौर से सेवकों को, लेकिन उनके लिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में 32वें वचन में, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, जो कोई जो है मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, यानी कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर कोई मनुष्य जो है हमें सताए और जो है हम जो है डर के मारे ये बोल दें कि हम जो है विश्वासी नहीं है, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि जो कोई जो है मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उन सताने वाले लोगों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कह रहा है कि हमें जो है मनुष्यों के सामने जो है प्रभु यीशु मसीह को मान लेना है कि प्रभु यीशु मसीह के हम विश्वासी हैं। हमें डरना नहीं है कि प्रभु यीशु जब लोग हमें सताएं, परेशान करें, तो हम डर के ये बोल दें कि हम जो है विश्वासी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के पर हम विश्वास नहीं करते। और अगर हम ऐसा करते हैं, उसके पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं उन विश्वासियों को, उन सेवकों को अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा।
और अगर हम इनकार कर देते हैं उसका तो क्या होता है। 33वें वचन में लिखा है, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो हम इस वचन से हम देख सकते हैं कि पतरस ने क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में उससे पूछा गया कि तू भी तो यीशु के नासरी के साथ रहता था, यीशु के साथ रहता था, तो पतरस ने क्या किया, इनकार कर दिया कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता, मैं इसके साथ नहीं रहता था। तो जो है वो वचन पूरा हुआ था जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मुर्गे के 3 बार बांग देने से पहले जो है तू मेरा इनकार करेगा। वो पतरस के लिए बोला था और पतरस ने जब 3 बार इनकार कर दिया तब मुर्गे ने बांग दी और पतरस को वो बात याद आ गई प्रभु यीशु मसीह की, जो पतरस को यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ने से पहले बोली थी। और आज भी जो है हर एक विश्वासी, हर एक सेवक के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अगर हमें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कि हम विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह के, और जो है हमें तंग किया जा रहा है, तो हम डरे नहीं, हम घबराएं नहीं, हम मनुष्यों से ना डरें, क्योंकि मनुष्य जो है हमारे जो है शरीर को ख़त्म कर सकता है परंतु आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकता। आत्मा को कौन ख़त्म कर सकता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर, जो स्वर्ग के राज्य में जो आने वाला है। और जो है हमें क्या बता रहा है 33वें वचन में, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी होकर जो है उन लोगों के सामने इनकार कर देंगे जो हमें सता रहे हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे से भी ये कह रहा है, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह भी जो है अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के सामने इनकार कर देगा कि इसने जो है मेरे विश्वास से मुकर गया। तो आज का वचन हमें ये बता रहा है आने वाला संकट के बारे में, और जब विश्वासी को सताया जा रहा है, हम देख सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस वाले जो हैं कई बार हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, उसके विश्वासी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि हमें जो है जैसा वो व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं वैसा हमें नहीं करना है, परंतु हमें क्या करना है, हमें धीरज धरना है, क्योंकि हम धन्य तब होंगे जब प्रभु यीशु मसीह के हम द्वारा, उसके नाम लेने के द्वारा जो है सताए जाएंगे, धन्य तब होंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यही बता रहा है। और हमें जो है आज के वचन में ये भी पता लग रहा है कि हमें जो है मनुष्यों से नहीं डरना, हमें मनुष्य से इसलिए नहीं डरना क्योंकि वो हमारे शरीर को ही ख़त्म कर सकते हैं। हमें जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से डरना है, क्योंकि वो हमारे शरीर को भी ख़त्म कर सकता है, वो हमारी आत्मा को भी ख़त्म कर सकता है नरक में। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे तो फिर प्रभु यीशु मसीह हमारा इनकार कर देगा पिता के सामने। और अगर हम लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को मान लेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, तो वो भी प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के सामने हमको मान लेगा कि हम उसके विश्वासी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आप सबको आशीष दे, बरकत दे और संभाले, ताकि इस वचन के द्वारा जो है आप जो है आशीषित हों और परमेश्वर से आशीषित आप पाएँ, और परमेश्वर आपके जीवन से जो है परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर आपके सारे दुखों को, सारे तकलीफ़ों को, परेशानियों को जानता है, लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है प्रार्थना करें, खुद प्रार्थना करें, तब जो है सेवकों से प्रार्थनाएं कराएं। अगर आप सेवकों से प्रार्थना करा रहे हैं और खुद प्रार्थना नहीं कर रहे तो प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना को नहीं सुनेगा। लेकिन जब आप भी प्रार्थना करोगे तब और सेवक भी प्रार्थना करेंगे तब जो है परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा। कई बार होता है कि हम जो है सेवकों के पास जाते हैं, पास्टरों के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं कि पास्टर जी आप जो है हमारी इस परेशानी के लिए प्रार्थना करें, और हम खुद प्रार्थना नहीं करते और सिर्फ पास्टर जो है करते हैं प्रार्थना, और जो है उसका कोई परिणाम फिर निकलता नहीं है। क्योंकि वचन को जब हम पढ़ते हैं नए नियम में
तो उसमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास करने वाले को चंगाई दी है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे खुद विश्वास किया, तो उनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है। जब हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से करते हैं, खुद करते हैं, तब जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास लेके आते हैं। जब हम विश्वास लेके आएंगे तभी हमसे प्रार्थना भी होगी उससे। और जब हम खुद भी प्रार्थना करेंगे, वो पास्टर भी प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन लेगा। और कई बार होता है हम प्रार्थना नहीं करते लेकिन पास्टर से कराते रहते हैं, सेवकों से कराते रहते हैं, और वो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो हम ये कहते हैं कि जो है ये इन पास्टरों में जो है कुछ कमी थी, हम किसी और पास्टर से प्रार्थना कराएंगे, किसी और से कराएंगे, इससे कुछ नहीं हुआ, हम दूसरे से कराएंगे। और जो है हम अपने विश्वास को जैसे बढ़ा नहीं पाते। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो चेलों के पास जब एक पिता अपने पुत्र को लेके आया, तो जो है चेले जब उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो वो बालक जो है, वो बच्चा जो है चंगाई नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि उन मनुष्यों ने, उसके पिता ने जो है विश्वास नहीं किया था कि प्रभु यीशु मसीह ठीक कर देगा। परंतु वो एक इस वजह से उसके पास आया था, अगर वो ठीक कर देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और के पास जो है चला जाऊंगा, मैं और कहीं जो है इसको दिखा दूंगा, किसी को, कोई और ठीक कर देगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं कि वो हमारी सारी परेशानी दूर कर सकता है, और फिर हम जो है किसी सेवक से, पास्टर से प्रार्थना कराते हैं, और ख़ुद भी उस परेशानी के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन लेता है। क्योंकि जो चंगा होना चाहता है उसका भी तो विश्वास परमेश्वर देखेगा ना, प्रभु यीशु मसीह देखेगा कि जो चंगा होना चाहता है वो विश्वास करता है, मुझ पे नहीं करता। क्योंकि पास्टर करेंगे, पास्टर तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, सेवक जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और वो प्रार्थना करते रहते हैं जो है। लेकिन अगर बीमार खुद अपने लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो उसको उसका लाभ नहीं होगा प्रार्थना का, और जब लाभ नहीं होगा तो फिर हम ये सोचेंगे कि पास्टर में कुछ कमी है, हम किसी और पास्टर के पास जाके जो है प्रार्थना कराएं। इसलिए आपसे अजीज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर प्रार्थना निवेदन आप हमें भेजते हैं या किसी भी पास्टर से आप प्रार्थना कराते हैं, तो आप खुद भी प्रार्थना करें, ताकि आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको संभाले, आपको आपकी परेशानियों से, संकटों से, घर की परेशानियों में से दूर करे, और आप जो है प्रभु यीशु मसीह से आशीषित हों, और प्रभु यीशु मसीह से आप सबको महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, संभाले, ताकि अगले जब हम वचन में जाएंगे, जब आगे हम और वचनों को सीखेंगे, तो परमेश्वर के नाम से आप गवाही देने पाएँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, आपके जीवन में जो है वो काम करे, और आप उसके नाम की गवाही देने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।